नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। न्यूज 21 की टीम शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक 60 में पहुंची और वार्ड पार्षद सवित्री जयमोहन साहू के प्रतिनिधि जयमोहन साहू से मुलाकात की। इस दौरान उनके 5 वर्ष के कार्यकाल को लेकर एक विशेष चर्चा की गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार। नगरीय निकाय चुनाव सर पर है और सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दावेदारों की भीड़ लगी हुई है। दावेदार अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। अब कौन सा दावेदार फिट बैठेगा, संगठन किस पर भरोसा जताएगा, ये तो बात की बात है। बहरहाल आज हम वार्ड क्रमांक 60 में पहुंचे हैं, शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड में। यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि से आज हम कुछ चर्चा करेंगे कि उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और क्या चुनौतियाँ रहीं। बीच में कोरोना भी आया, कोरोना के बाद स्थिति समान होने के बाद क्या क्या समस्याएं थीं, क्या क्या चुनौतियां थीं और उसको समाधान करने में वो कितना सफल रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी लगता है कि आगे भी की जा सकती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले पार्षद प्रतिनिधि के जयमोहन साहू से। जयमोहन साहू जी, आपका चैनल में स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि कोरोना काल जैसी आपदा के बाद आपके सामने क्या चुनौतियाँ थी? कोरोना काल के बाद सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि वार्ड में कोरोना काल के साथ साथ वार्ड में जो विकास जो तेज़ी लानी थी, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। क्योंकि वार्ड कहीं ना कहीं अनडेवलप एरिया काफ़ी था हमारे वार्ड में और बहुत जगह प्रॉब्लम चल रही थी, खास करके विकास को लेकर। कोरोना काल से तो हमने ऐसे भी करके सेक्टर के सरकार के सहयोग से और सरकार ने भी कहीं कहीं इसमें मदद किया था और वर्तमान सत्संग भी उस चीज़ के लिए लगा हुआ था। और हम सभी मिलकर, मैं और हमारी टीम और वार्डवासी मिलकर उस चुनौती से लड़े थे। उस चुनौती से लड़ने के बाद हमारे वार्ड में सबसे बड़ा सवाल था कि विकास करिए। विकास एक बहुत बड़ा सवाल था, तो विकास करने में निरंतर प्रयास किए और वार्ड में अधिक से अधिक हमने काम करवाया, जिसमें लगभग हमने 50 करोड़ से अधिक हमने कार्य करवाया वार्ड में। अच्छा, तो काफ़ी बड़ा एक काम किए हैं आप। देखा जाए तो इनका कार्यकाल मात्र 3 साल का रहा है, क्योंकि 2 साल तो कोरोना काल में निकल गए थे। तो 3 साल में इतना कार्य कराने के बाद ऐसे कौन कौन से कार्य थे जिनको ये अपनी उपलब्धियां मान सकते हैं? आइए जानते हैं। तो आपके जैसे वार्ड में सबसे बड़ा जो काम था वो मठपुरा डबरी और गंगा तालाब का सौंदर्यीकरण था, जिसको आदरणीय मोहन अग्रवाल जी के आशीर्वाद से और हमारे राज्य शासन के सहयोग से तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख की हमको स्वीकृति मिली। जल्दी वह काम चालू होगा। और साथ ही साथ हमारे वार्ड में मठपुरा गोकुल नगर में मुक्तिधाम था, तो जो कि काफ़ी जर्जर स्थिति में था, तो उसको मैंने हमारे आदरणीय मोहन अग्रवाल जी सुनील जी से वो वस्तु स्थिति को मैंने अवगत कराया। तो वहाँ पर भी लगभग हमको वहाँ पर स्वीकृति 1 करोड़ 25 लाख की स्वीकृति मिल गई और जल्द उसका काम चालू होगा। और वार्ड में लगभग हमने डामरीकरण लगभग मैं बोलूँ तो लगभग 90% से ऊपर हमने वार्ड में डामरीकरण करवाया है। उसके लिए भरपूर वार्डवासियों को भी सहयोग रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को भी सहयोग रहा है और हमारे आदरणीय जो क्षेत्र के पूर्व विधायक सांसद जी, उनका भी भरपूर सहयोग रहा है। और साथ ही साथ लगभग हमने वार्ड में 18 से अधिक समाज एवं सर्व समाज भवन का निर्माण किया है। साथ ही साथ मिताइन भवन का भी हमने निर्माण करवाया है। और जितनी भी राज्य शासन की जो योजनाएँ हैं, जैसे महतारी बंधन योजना, 3000 से ऊपर लगभग हमने महतारी बंधन योजना का लाभ दिलवाया है। और लगभग 2,500 से 3,000 हमने निःशुल्क अमृत मिशन के तहत भी योजना का लाभ लगभग सभी को दिलवाया। मतलब जितना योजना का लाभ हम दिलवा सकते थे हमने भरसक पूरा प्रयास किया। आज मैं रिलैक्स हूँ, मेरे पास बहुत कम फ़ोन आता है डेवलपमेंट के विषय में। कुछ क्षेत्र जैसे छूट गया, फेज़ 2 का कुछ हिस्सा छूटा हुआ है। फेज़ 2 में तकरीबन हमने 9.5 से 10 करोड़ के आसपास का हमने काम किया। वहाँ तो कुछ लास्ट एरिया रह गया, जैसे केलाबाड़ी एरिया, कन्या स्टोर के पीछे शिव साहू की गली, बस ये कुछ हिस्सा रह गया है। उसकी भी लगभग स्वीकृति आने का है। और गोकुल नगर में भी लास्ट पार्ट बचा हुआ है। इससे लगभग पूरे वार्ड में डेवलपमेंट हो रहा है। आप जहाँ भी जाएंगे और साथ ही साथ मैं भी घर से खड़े हो सकता हूँ कि मैंने वार्ड में काम करा, क्योंकि मैं विकास को एक जुनून लेकर चल रहा हूँ। एक तरफ विकास भी करवा रहे हैं और दूसरी तरफ जो आम जनता है, जो ज़रूरतमंद है, जिनको योजना की आवश्यकता है, वो योजना का लाभ हमने दिलाया। इसके साथ साथ मेरे कार्यालय में जो भी हमारे मित्र रहे हैं, मेरे प्रतिनिधि रहे हैं,
हमारी जो टीम रही वो पूरा प्रयास करके जितना ज़्यादा से पब्लिक को उसका लाभ दिलाया। इसलिए कहीं ना कहीं मैं भी कार्य से संतुष्ट हूँ कि मैंने और हमारे पार्षद साहित्री जयमोहन साहू ने भी हम सब मिलकर बेहतर से बेहतर काम किया। अब यहाँ पे एक गोकुल नगर एरिया में, इस एरिया में एक समस्या थी, राशन समस्या। राशन दुकान एक थी और लोग लगभग 6000। तो ये समस्या कई बार हम लोगों के सामने भी आई। तो उसके बाद इस समस्या का क्या समाधान निकाला जानते हैं। हमारे वार्ड में पहले तो एक ही राशन दुकान था जो कि गोकुल नगर पर स्थित था और हितग्राही ज़्यादा थे। कुछ समय काफ़ी शिकायत आता था क्योंकि दुकान एक थी और हितग्राही तकरीबन 5500 से 6000 थे। तो एक दुकान जो है वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो लोग हमारे पास समस्या लेके आते थे, भैया बोले एक ही दुकान है और दिक्कतें आती हैं भाई। कुछ इस वाले क्षेत्र में यदि हम राशन दुकान अगर आप खुलवाते हैं तो उससे लोगों को थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। इसके लिए तकरीबन हमने 5 राशन दुकान का प्रोजेक्ट बनाकर पूर्ववर्ती सरकार को उस समय दिया था और आदरणीय हमारे तत्कालीन विधायक जी श्री मोहन अग्रवाल जी को भी हमने उस स्थिति से हमने अवगत कराया था। और भैया ऐसा ऐसा बात है, वहाँ पर राशन दुकान में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा पब्लिक को थोड़ा सा आक्रोशता हो जाता है। उसका वो निराकरण करना भैया। बोले क्या करना है, बोले भैया अगर दुकान की संख्या बढ़ा दिया जाएगा तो उसमें लोगों को हितग्राही जो है वो डिवाइड हो जाएगी, इससे सबको लाभ होगा ऐसा करके। तो 5 दुकान का प्रोजेक्ट बना के तकरीबन हमको 4 दुकान आवंटित हुआ, जो कि एक पहले जो था वर्तमान में गोकुल नगर में ही था, एक फिर उसके बाद एक भैरव नगर में खुला, एक मठ पुराना क्षेत्र के लिए बाड़ापारा वाले लाइन में डला, उसके बाद BSOP और रावतपुरा फेज 2 वाले मार्ग में एक राशन दुकान खुला। इससे पूरा पब्लिक लगभग राहत मिल गया और पब्लिक भी मेरे पास आती थी कि भैया एक राशन दुकान इधर भी खुलवाइए, इधर भी खुलवाइए। तो एक वार्ड का सर्वे कराकर हमने उचित स्थान पे राशन दुकान खुलवा दिया, जिससे लोगों को भी राहत मिल गया और मुझे भी राहत मिल गई। चलिए ठीक है। जैसे कि हम देखिए कि आप पार्षद प्रतिनिधि से हमने चर्चा की कि उनके वार्ड में क्या समस्याएं थी। हम ग्राउंड जीरो पर भी जाएंगे और क्या समस्याएं हैं इनसे, इसको अगर कुछ समस्याएं बची हैं उससे भी इनको अवगत कराएंगे और इनकी उपलब्धियों को भी बताएंगे। अगर इन्होंने काम किया है तो वो भी दिखेगा और नहीं किया है तो वो भी दिखेगा। आप मेरे साथ, आप इसी तरह की न्यूज़, आप हर छोटी बड़ी न्यूज़ देखने के लिए News 21 जरूर देखिए। मैं हूं जावेद अख्तर, कैमरामैन अशोक के साथ रायपुर।